अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों को मेरा सलाम हो। आज जिस साधना के बारे में बताया जा रहा है वो एक सिर्फ साधना नहीं है जिसे एक टोटका कहा जाएगा। ये टोटका इतना कारअमल है और ये टोटका किस विषय में दिया जा रहा है ये बता देता हूँ मैं तफसील से पहले। ये एक भटकी मुंजा के बारे में है। ये मुंजा एक रियल है और एक अच्छी साधनाओं से बढ़कर ये टोटका काम करता है और हमेशा हमेशा के लिए काम करने वाली चीज़ है। ये टोटके का तस्करा करने से पहले कुछ मैं इसके चंद सवालत और कुछ वजहात बता दूँगी। टोटका कैसे और कहाँ से मालूम हुआ था। मैंने ये टोटके को एक आदमी मुल्क दक्खन खानदेश भाग के एक बुज़ुर्ग आदमी के पास ये टोटका था और ये टोटका मैंने मेरे एक दोस्त को साथ लेके ये किया गया था। ये ऐसी भी एक टोटका होता है, हम हंसने लग गए थे। पर बच्चों ये टोटका होता, मैं वक्त आने पे आपको टोटका बता दूंगा और मैं खुद साथ चलूँगा। हम साथ में कुछ चीज़ को लेकर चले जिसका तस्करा करना मुश्किल है अभी, पर आगे आपको इसका लिंक देखें, इसमें क्या सामग्री का तिलक लगाया गया या क्या किया गया ये बता दिया जाएगा। ये टोटके की साधना पूरी करने के बाद हम लोग जब गांव के अंदर एक बेस का होना ज़रूरी है, जो शाम के टाइम में जो गाय और जानवर चर के आते हैं, हर गांव के बेस में एक मंदिर होता है। वो मंदिर के चबूतरे पे हम लोगों ने बैठ जाना चाहिए। मुंजा जो है तो गाय के ऊपर बांसुरी बजाते हुए आता है और वो बड़ा अपनी धुन में मगन होता है। उस समय वो हमें दिखाई देता है। वो टोटका करने के बाद पीछे से जाके उसकी सर की टोपी निकाल लेनी चाहिए। उस टोपी निकाल के हासिल कर लेना चाहिए और अपने घर चुपचाप आ जाना चाहिए। जिस घर में हम आ रहे हों ये बात का खास ध्यान रहे कि वहाँ फैमिली हरगिज़ ना रहती हो, वरना आपके लिए परेशानियों का सबक बन जाएगी। चाहे आप सिटी में रहो, घर में रहो, घर से आप बाहर रहो, पर रूम में ही रहो ताकि सिटी के अंदर ही हो, आपको किसी तरह का डर ना लगे और फैमिली के साथ हरगिज़ ना रहे। ये टोटका जो है तो उनके साथ एक बार ये टोपी हासिल की गई थी। जिसको इन्होंने टोपी हासिल करवाई थी वो शख्स तो कामयाब हो चुका था। मैंने इस टोपी को निकालने के लिए उसी टोटके को कुछ समय बाद करना चाहा और किसी एक व्यक्ति को साथ लेके ये टोटका किया तो बिल्कुल टोटके की उसी तरह से तासीर पाई कि जिस तरह से उन्होंने साथ रह के वो टोटका बताया था। उसी तरह से वो गांव के बेस में वो मुंजा गाय के ऊपर जो है तो बांसुरी बजाता हुआ बड़ी प्यारी अंदाज में आ रहा था। उसके बाद जो है तो हमने वो टोटके को मुंजा जब आने लगा तो वो मुंजा के ऊपर जो है तो वो टोपी पीछे से जाके गांव के बेस में से निकाल ली गई। घर आने के बाद जब देखा गया जब देखा गया तो वो टोपी मौजूद थी। वो मुंजा रात के 12 बजे के बाद वापस आके बड़ी ज़ोरों से चिल्लाने और बड़ी शरारतें करने लगा कि मेरी टोपी दे। सामने वाले शख्स के साथ मैं खुद मौजूद था। ये टोपी नहीं देनी चाहिए। उस शख्स ने टोपी हरगिज़ ना उसके देने की ठान ली तो वो पत्थर की बारिश बेहिसाब करने लग गया। सामने वाला डरने लग गया लेकिन मगर टोपी ना दी। वह आग के गोले उसके ऊपर फेंकने लगा। वो तो महज एक हवा का रूप था और नज़र का धोखा था जो हर हालत में वो कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पर अफसोस कि वो टोपी नहीं देने लगा। उसने तरह तरह के खेल और पानी के बुलबुले और आग के गोले और भयानक शक्लें इख्तियार करके डराने लगा। ये सामने वाला आदमी रात के 3 बजे घबरा के उसे टोपी फेंक देता है तो वो मुंजा वहाँ से चला जाता। दोबारा वो मुंजा हासिल उस शख्स से नहीं किया जा सकता है। मैंने ये साधना में 2 शख्स ऐसे देखा है कि जिन्होंने टोपी लिए हैं मेरे ही कुछ साथ रहते हुए और वो टोपी को वापस दे दिए क्योंकि वो डर चुके थे। लाख समझाने के बाद भी वो ना मान सके। वो फिर तीसरे एक शख्स ने ऐसी साधना की और वो आज भी जीवंत है। ये साधना 1999 में की गई थी। उसके बाद से ये साधना मैंने नहीं किया और ना ही किसी को करवाया हूँ। वो शख्स आज भी ज़माने में मौजूद है जिसने ये साधना की है। उसने वो टोपी को हासिल कर लिया बताए हुए टोटके से ही। टोपी हासिल करने के बाद
वो अपने घर आया। रात के 12 बजे मुंजा हाजिर हो गया और उससे रट लगाने लगा कि मेरी टोपी वापस दे। ये टोपी वापस ना देने की मैंने इसे हरगिज मना कर दिया था। उसने तरह तरह के उन्हीं से ज़्यादा खतरनाक नज़ारे किया। पहले दिन भी किया, दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भी। आखिरी में तीसरे दिन सुबह के पहली घड़ियों से पहले पहले उसने हार मान ली और बता अब तू क्या करेगा। उसने उससे कहा कि मुझे बस तेरा साथ चाहिए और मेरे बुलाने पे तुझे हाजिर होना होगा, मैं तभी तुझे टोपी दूंगा। मुंजा ने वो बात की शर्त को मान लिया। मानने के बाद दोनों के बीच में कुछ समझौता हो गया। समझौता होने के बाद मुंजा ने कहा मैं रोज़ तेरे घर आऊँगा और खाना खाऊंगा, मेरा समय बता दे। सुबह और शाम तुझे दाल चावल, तुअर की दाल और चावल और गेहूं की रोटी देनी होगी। 2 टाइम का खाना तू मुझे खिलाया करेगा और अपने हाथों से पका के, वरना मैंने तेरा काम नहीं करूँगा। ये मेरा भोग देना होगा। सामने वाले ने शर्त मान ली। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। जब सामने वाला उससे कहता था ये काम कर दो, वो कर देता था। अगर उसे रोटी या चावल या सब्जी नहीं मिलती थी खाने के लिए तो वो बहुत चिल्लाता था कि मेरा भोग मुझे चाहिए और मुझे भूख लगी है, तू जोरों से दे। ये इतनी बड़ी कुव्वत का मालिक होता है कि इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आगे की एक वीडियो के पार्ट में इसका दूसरा टोटका भी आपको बता दिया जाएगा और एक पीपल के नीचे एक पीपल के पत्ते से किस तरह से इस सिद्धि में हासिल होता है 6 दिन के अंदर अंदर। पर याद रहे कि ये टोटके करने से पहले एसआर का होना मजबूत है, संरक्षण मंत्र का होना ज़रूरी है और आदमी नेक दिल हो, वरना ये अमल ना हो करे जाएगा। और नशा करने वाले इंसान इसे कभी ना करे। कम से कम नशा छोड़ने के 2 महीने 3 महीने बाद ही अमल को किया करे, वरना अमल में वो तासीर नहीं आएगी। अल्लाह हाफिज़।